खूबसूरत दिखना, मेकअप करना पर्सनालिटी को इनहेंस करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये किसे पसंद नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर मेकअप प्रोडक्ट सही ना हो तो ये आपकी खूबसूरती बिगाड़ सकते हैं और सेहत पर भी भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल सब स्टैंडर्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जरूरत से ज्यादा मेकअप पॉकेट पर भारी तो है ही, लेकिन सेहत के लिहाज से भी काफी खतरनाक है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, कोई दो राय नहीं। चलिए स्टूडियो। अब देखिए, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है वो भी तो यही बात कह रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट ये कह रही है कि बिना सलाह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम उम्र की बच्चियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, और वजह है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद खतरनाक केमिकल्स जो नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और कैंसर का खतरा पैदा करते हैं, बच्चों की ग्रोथ और लिवर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। मीनाक्षी, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी लंबे वक्त तक इस तरह के प्रोडक्ट्स, हेयर ड्रायर्स और नेल पॉलिश का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर का खतरा महिलाओं में कई गुना बढ़ा सकता है, और ये बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की लेटेस्ट स्टडी में सामने आई है। इतना ही नहीं, गोरा दिखने की चाहत भी तो लोगों में है, इसलिए फेयरनेस क्रीम का और स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का बेजा इस्तेमाल भी किडनी फेलियर और नर्व डैमेज की वजह बन सकता है, क्योंकि कई लोकल ब्रांड्स इसमें मर्करी का इस्तेमाल करते हैं जो काम तो कर देता है गोरा करने का, लेकिन खतरा बड़ा पैदा करता है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या करें, कैसे पहचानें कि क्या सही है और क्या गलत। जवाब बड़ा सीधा सा है, हमेशा हर्बल नेचुरल ऑप्शन चुनिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, खूबसूरती सिर्फ मेकअप में नहीं, सेहतमंद शरीर और आत्मविश्वास में है। सजना संवरना बुरा नहीं है भाई, हम भी सच सवर के ही यहाँ पर आए हैं, इसलिए इसे बुरा कैसे कहते, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस, ये हमेशा याद रखिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आपने कहाँ मंच सजाया, बड़ा सुंदर सा प्रणाम स्वामी जी। दृश्य है ये। हम सीधे चलने के लिए तो बोलते ही ऐसे, और उल्टा चलने के लिए भी बोलते हैं। और आज हम ने कहा कि चलो, भगवान ने कई दिनों में सुध ले ली हमारी, तो आज आगे पीछे हम ऐसे नदी में चले, और ये बैक वॉक और फ्रंट वॉक जो है उसका आनंद जो है यह नदी में ले लें। बड़े अच्छी रेत है यहाँ, ये रेत भी अच्छी वाली है यहाँ सच में, और ये बड़ी पवित्र रेत है, और ये हिमालय के पवित्र जंगलों से आया हुआ पवित्र पानी यहाँ पर बह रहा है। प्रकृति और संस्कृति की कितनी अच्छी उपासना अपने पुरखों ने हमें, पूर्वजों ने हमें दी, और उसको छोड़ करके हम कहाँ सिंथेटिक सारे मेकअप के सामान, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, और वो फिर जूते चप्पल अपने ऊपर ही पड़ रहे हैं। और ये प्रकृति संस्कृति की उपासना मेरे साथ यहाँ पर हमारे योगी भाई बहन भी कर रहे हैं, पूरे देश से आए हुए। इधर हमारा कपिल जो है वो प्रकृति और संस्कृति के बीच बांसुरी के स्वर भी तेजी से बजा रहा है। ये एक अलग ही आनंद है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ से शुरुआत करते हैं हम हर दिन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें, और कम से कम 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, एक ये और एक ये ऐसे, और पूरे आनंद उत्साह से जो कर सके फिर उनको हम करा देते। विटामिन डी भी पूरा मिलता है, विटामिन डी। अब देखो, बॉडी का वेट है 60-70-100 किलो, और विटामिन डी का यदि आप ऐसे वेट मापने जाओगे तो कितना मिलेगा? 1 ग्राम से भी कम पूरे शरीर में, मिलीग्राम्स में 500-600 मिलीग्राम, और वो कम हो जाए तो धूप में योग करें, जैसे आज हम यहाँ नदी के किनारे कर रहे हैं, ऐसे सूर्य नमस्कार। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, लो इम्यूनिटी, पूरी बॉडी के फंक्शंस, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के, हार्ट के सब बाधित हो जाते हैं, और
ये जो कर सके वो तो सूर्य नमस्कार, और ये पावर योगा, तो इसको नाम पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा। स्वामी और जी, आज इसका पावर नाम योगा रखा हम सुंदर। आपके साथ करेंगे, खूब दीर्घायु सारी पावर योगा। लगा के क्या नाम करेंगे, रखा बहुत बोलो? सारा पसीना बहा कर दीर्घायु करेंगे, योगा। लेकिन आज के विषय पर प्रश्न पूछने के शतायु बाद योगा। करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न और मूल प्रश्न ये है कि कॉस्मेटिक चलो उल्टे लेटो। जो तकरीबन हर लड़की के बैग में एक छोटा सा मेकअप किट होता ही है, अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मौजूद हार्मोन डिस्टर्बिंग केमिकल्स बड़ा परेशान कर रहे हैं, खास तौर पर लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को और महिलाओं को। स्वामी जी, योग और आयुर्वेद तो आंतरिक खूबसूरती बढ़ाता ही है, चेहरे का नूर भी लेकर आता है, चमक लेकर आता है, वो नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन स्वामी जी, ये बड़ा खतरनाक है कि ये जो कॉस्मेटिक हैं, और मैं फिर से इसे दोहरा दूं अपने दर्शकों के सामने, खराब क्वालिटी के कॉस्मेटिक और बिना सोचे समझे एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक हार्मोनल डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं लड़कियों में। स्वामी जी, आज इसी प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं, बचाव के लिए क्या करें, कैसे करें? अच्छा देखो, छोटी बेटियों का तन मन जीवन इतना पवित्र होता है, उनको कोई कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत है? पहले छोटी छोरी, छोटे बालक कोई लगाते ही नहीं थे। आजकल तो छोटी बेटियां सजने संवरने के चक्कर में नेल पॉलिश लगाएंगी, लिपस्टिक लगाती है छोटी छोटी बच्चियां, अरे राम। और चेहरा भी ऐसा भूंडा भूंडा सजाने के चक्कर में, अरे नेचुरल कितने खूबसूरत होते हैं बच्चे, तो भगवान के स्वरूप होते हैं, बेटियां भगवती का स्वरूप होती हैं। उनको योग करवाओ, उनको सूर्य नमस्कार कराओ, उनको भुजंगासन कराओ। जैसे देखो ये बड़ी बेटियां भी कितनी खूबसूरत हो गई है, हाँ, छोटी और बड़ी उम्र वाले सब। और फिर बच्चों को शीर्षासन कराओ जो कर सके। आज विटामिन डी पूरा मिलेगा, आपकी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस, नीचे वाली हाइपोडर्मिस, सारे तीनों की तीनों लेयर अच्छी हो जाएंगी। और हाँ, आज का निसर्ग के, प्रकृति संस्कृति के संगम में उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। एक तरफ नदी की कलकलत ध्वनि, दूसरी तरफ बांसुरी के स्वर, दूसरी तरफ योग के स्वर, और उधर से ज्योत्सना मीनाक्षी जी के स्वर तो गूंजते ही रहते हैं। सब बच्चों को शीर्षासन कराइए। योग, आयुर्वेद, प्रकृति संस्कृति के संग सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा। अपनी वात पित्त कफ दोषात्मक प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगर्थम दृश्यम। वात पित्त कफ त्रिदोषात्मक, त्रिगुणात्मक, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलात्मक और वात पित्त कफात्मक अपनी प्रकृति के अनुरूप योगाभ्यास का आहार चर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, योगचर्या का चयन करके हम 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जितने भी भाई फालतू की चीज़ें, इनसे बचो। नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल सारी चीज़ें कितनी अच्छी है। प्रकृति को छोड़ करके विकृति का वर्ण ना करें। हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो इतना ना कर सके अनुलोम विलोम करो आप तो। हाँ, जो कर सके फिर ये भी कर लेते हैं। और ये स्वामी जी, अब इसके लिए थोड़ा सा शरीर को, एक तो आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी, तो माइक नजदीक आप कर लीजिएगा। और मैं तब तक एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। स्वामी जी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की एक रिपोर्ट है। माय आवाज क्यों कम कर रखी है भाई? फेयरनेस क्रीम और स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मौजूद मरकरी, हम थोड़ा मरकरी पर बात कर लेते हैं। फेयरनेस क्रीम के अंदर मरकरी मौजूद रहती है और मरकरी से किडनी फेलियर और नर्व डैमेज का खतरा पैदा होता है। क्या रोज योगाभ्यास और नेचुरल डिटॉक्स इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है हमारे शरीर से?
हाँ, मरकरी को बाहर निकालने के लिए 2 चीज़ें करें। एक तो रोज गोधन अर्क पिया करें, और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी मिला करके ले लो। देखो 2 काम भी कर लिए ना। सुबह सुबह गोधन अर्क पी लिया, उससे शुद्धिकरण, और गोघृत पान कर लिया, उससे सशक्तिकरण, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी। ये देखो पैर ऐसे फैला के ये भून बना से ऐसे, इतना ना हो तो कम से कम इतना है, पश्चिमोत्तानासन। हाँ, और ये तो कर ही लो ऐसे। आज तुम्हारा पूरा पसीना निकलेगा, आधा 1 किलो यही घटा देंगे। हाँ, पूरा चमका के भेजेंगे। हाँ, सबके माथे चमक रहे, फर्स्ट क्लास ऐसे, ये ऐसे। तो गोधन अर्क पीने से, और साथ में एक और बताता हूँ, अर्जुन की छाल दालचीनी खाली कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, सारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने में, बढ़ा हुआ चाहे कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा हुआ लेड है, मरकरी है, जितने भी बढ़ा हुआ, किसी के अंदर कोई भी मेटल है, किसी के अंदर कॉपर बढ़ जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कोई भी एक्सेस मेटल है, कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, और किसी किसी का तो बढ़ जाता है प्लेटलेट। डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर उदित, क्या नाम है? उमेश पालीवाल, MBBS MD डॉक्टर है ये। डॉक्टर साहब, आपने तो पैथोलॉजी पढ़ी है, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाली, अब योग साइंस वाली सुनो। किसी का प्लेटलेट 15-20 लाख हो जाए, गोधन अर्क पिलाओ, लेड बढ़ जाए, मरकरी बढ़ जाए, शरीर के अंदर कॉपर बढ़ जाए, प्लेटलेट बढ़ जाए, 15-20 लाख प्लेटलेट सीधे 3 लाख पर 1 ही महीने के अंदर। ये आपको, आपके आउट ऑफ सिलेबस है ये। चलो, हाँ, ये देखो, ये MBBS MD डॉक्टर भी बोलने लग गए प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, इसको माइक दे दो। ये तो पोल खोल देगा पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस की। क्यों, ये कब समझ में आई बात डॉक्टर साहब कि प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है? वैसे तो शुरू था, लेकिन जब से आपके संपर्क में आए हैं, योग के संपर्क में आए हैं, और हम लोग जो है बेसिकली हम लोग वेदों को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। क्या बात है, वेद है, सनातन है, आयुर्वेद है, ये तो अपने पुरखों का ज्ञान है, अपने पुरखों की विरासत है। कहा यह गया है कि प्रकृति की हर चीज काम की है, और जो जहाँ रहता है उसी जगह सब उपलब्ध है, चाहे भोजन की सामग्री हो, जंतु तज्जम तस्य औषधम इतम। सारा इलाज, सारा भोजन जो है, जो कहते आसपास का अमरूद अच्छा है पुराने बहुत दूर के सेव से, तो प्रकृति में निकट में जो उपलब्ध है वही हमारा भोजन, वही हमारा जो है औषधि है। ऐसे MBBS MD डॉक्टर के लिए अभिनंदन। चलो डॉक्टर साहब, अब मंडू का आसन करो। तो प्राकृतिक रूप से जो स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, क्या बोला मैंने, शतायु योग, क्या बोला आज बोलो, शतायु योग, दीर्घायु योग करवा रहे हैं आपको। शतायु देने वाला है योग, दीर्घायु देने वाला है, लॉन्गिविटी देने वाला है, इम्यूनिटी देने वाला है, सहज स्वास्थ्य, सहज सौंदर्य। ये जो कृत्रिम सौंदर्य है ना, मेकअप, मुझे तो मेकअप को ऐसा लगता पूरा पैकअप करके रख दो। क्या कर दो, मेकअप का पैकअप। हाँ, लेकिन स्वामी जी, जो विषय मैंने आपके सामने रखा उसमें केवल बात सिर्फ मरकरी की नहीं थी, उस सोच की भी थी कि जो आपको स्किन टोन मिला है, जो स्किन कलर मिला है, त्वचा की जो रंगत है वो ईश्वर ने दी है, और हर व्यक्ति की रंगत अपनी अपनी है और अलग है। लेकिन इसे और ज्यादा गोरा बनाने वाली जो ये चाहत है, और ये हमारे समाज में ये जो एक गोरे काले हो सकते हैं ना, काले गोरे। हाँ हाँ, तो और खास तौर पे लड़कियों में ये बहुत होता है कि जो हमारा रंग है उससे थोड़ा सा और गोरा हो जाए और ज्यादा बेहतर हम दिखने लगेंगे। तो स्वामी जी, इस सोच के ऊपर भी थोड़ा वार करने की जरूरत है कि क्यों किसी फेयरनेस क्रीम को ऑप्ट करना, करने के लिए आते हैं। और अगर किसी को गोरा होने की चाहत भी है तो फिर नेचुरल ऑप्शंस क्या हैं स्वामी जी? नेचुरल उपाय ये है, एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ, नारियल, जो कच्चा नारियल खाओ, जूसेज पियो,
और खास करके अनार का जूस पियो, पूरा चमड़ी पर रंगत आ जाती है। जिनका थोड़ा सांवला सा कलर होता है और थोड़ा सुनहरा सा करना है ना, तो उन बच्चों को फ्रूट जूस, वेजिटेबल्स ये जितना ज़्यादा खिलाओगे, एलोवेरा जूस पीने के लिए, एलोवेरा जेल लगाने के लिए, और मिट्टी के अंदर उनको सप्ताह में एक बार मिट्टी का लेप करवाया करो। जैसे मड थेरेपी कराते हैं ना, मिट्टी जो है ये अपनी स्किन को रंगत ले आती है। उस पर एक तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, एक जो ब्लैक स्पॉट्स है पूरे ख़त्म हो जाएंगे और उसका सुनहरा कलर हो जाता है। अनार, गाजर, चुकंदर भी लेना चाहिए उसके लिए, द्राक्षास लेना चाहिए, मुनक्का, खजूर, अंजीर खाना चाहिए सुबह सुबह। अरे मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से 17.5 है। कितना? 17.5 है। इसलिए स्वामी रामदेव इतना चमकता दमकता रहता। एक और विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। ICMR का कहना है कि भारत की 20% महिलाएं स्किन एलर्जी, पिगमेंटेशन और हार्मोनल असंतुलन से जूझ रही हैं। और पिगमेंटेशन तो अक्सर देखा है कि जहां 30 की उम्र पार हुई नहीं, धीरे धीरे करके अगर उसको उसी वक्त पे नहीं रोका गया तो फिर उसका असर बढ़ता चला जाता है और पिगमेंट के पैचेस बन जाते हैं। स्वामी जी, क्या योग के जरिए पिगमेंटेशन को खत्म किया जा सकता है, हार्मोन को बैलेंस किया जा सकता है और नेचुरली स्किन का जो अपना टेक्सचर है उसे रिस्टोर किया जा सकता है? पिगमेंटेशन के लिए बताता हूँ। जी। जिनके भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सुबह उठ करके गोधन अर्क के साथ कायाकल्प या नीम घनवटी ले, खाली पेट। पूरा शरीर ऐसा शुद्ध हो जाएगा, पूरी चमड़ी में कहीं पिगमेंटेशन नहीं रहेगा। फिर डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या मिलिनोग्रिट अपने स्किन की नेचर और आवश्यकता के अनुरूप। चीनी बंद, जंक फूड, फास्ट फूड बंद, मीठा में चीनी बंद और नमकों में ये समुद्री नमक बंद, सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तेलों में रिफाइंड ऑयल बंद। नेचुरल तेलों में सबसे अच्छा स्किन के लिए तेल होता है नारियल का तेल और तिल का तेल स्किन के लिए। हाँ, सोयाबीन वाला लोग होते हैं उसमें विटामिन ई होता है। ये सबसे अच्छा होता है तिल का तेल, नारियल का तेल स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। और गाय का घी, अरे साहब खाले पेट खा लो गाय का घी और स्किन, ये मैं रोज 1 चम्मच सुबह सुबह लेता हूँ। इसलिए आप देखो मेरा शरीर कैसे चमक रहा है, जैसे मेरी माँ पूज्य गुलाब देवी ने पैदा किया था वैसा का वैसा है। ये है महिमा। ये 1 चम्मच गाय का घी खाया करो। हाँ, ए मैया तेरा वजन कितना हो गया? 47 है। हाँ ले, ये तेरे लिए गाय का डब्बा है। अच्छा स्वामी जी, ये जो आप घी की 1 बात चम्मच रोज बता खाली रहे कर हैं, लेना, सीधा कर ले इसको। गाय का घी खाने से तो स्किन की इलास्टिसिटी भी बेहतर होती है, तो इस पर हम थोड़ा सा और आपसे जानकारी ले लेते हैं। स्वामी जी, चमड़ी गोरी हो या फिर काली हो, सांवली हो, चाहे जो रंग दिया हो भगवान ने हमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि स्किन हेल्दी होनी चाहिए, त्वचा अच्छी होनी चाहिए। तो स्वामी जी, नेचुरल उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? एक आपने कहा कि सुबह सुबह खाली पेट अगर 1 चम्मच गाय का घी लिया जाए तो इससे स्किन अच्छी रहती है, माइंड अच्छा रहता है। तो स्वामी जी, स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन की ब्यूटी, स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए नेचुरल उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? अब देखो, एक तो मंडू का असर बताया, फिर पवन मुक्तासन करो, उधर पैर करो, ये बहुत जरूरी है। गाय का घी सुबह टॉयलेट जाने के बाद, सुबह उठते तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी मिला करके लेना चाहिए। फिर चाहे एलोवेरा की सब्जी सप्ताह में 1 बार जरूर खानी चाहिए। एलोवेरा का जूस तो रोज ही पी लेना चाहिए। पित्त बढ़ने से, अरे ज़्यादा उसको माइक लगा रखा है क्या वहाँ? अच्छा, तो पवन मुक्तासन इसको थोड़ा लंबा करो तो ये पित्त बढ़ने से स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती है। खास बात बता रहा हूँ,
तो स्किन को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है जंक फूड, फास्ट फूड और जितने भी पित्तवर्धक गर्म मसाले हैं और तमाम तरह का सिंथेटिक फूड है उससे बचना चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पाचन तंत्र का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लीवर गड़बड़ होगा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और मसाले ज़्यादा खाएंगे तो ये 3 बड़े कारण हैं स्किन प्रॉब्लम्स के। ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा गर्म चीज़ें, ये बड़े कारण हैं स्किन डिजीज़ के। लीवर की गड़बड़ी और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन पहले बताया जी। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठासन ये बहुत ज़रूरी है पाचन को, लीवर को अच्छा रखने के लिए। और रोज़ मेडिटेशन करें। जो मेडिटेशन करते हैं वो सुंदर भी रहते हैं और सुखी भी रहते हैं, शांत भी रहते हैं, उनके जीवन में तृप्ति रहती है, उनके जीवन में सेटिस्फैक्शन, जॉय, पीस, हैप्पीनेस रहता है जो मेडिटेशन करते हैं। इसलिए संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। जो कुछ प्रकृति परमेश्वर ने दिया है, जितना हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। स्वामी जी, हाँ, सुंदर, संतुष्ट सुखी, जीवन। संतुष्ट और शांत कैसे रहना है, के उपरांत जो कुछ मिले उसको भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करना, अप्राप्त की इच्छा न करना। ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो WHO ने चेतावनी जारी की है इस पर भी बात करना जरूरी है। WHO का ये कहना है कि कॉस्मेटिक केमिकल से इम्यूनिटी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और क्या योग और आयुर्वेद साथ ही आहार से इम्यूनिटी को मजबूत करके क्या इन बीमारियों से लड़ा जा सकता है? ये जो हमले हो रहे हैं इनसे बचा जा सकता है? क्योंकि आप तो कहते हैं कि फूड इज मेडिसिन। 100%। ये देखो, इम्यूनिटी को घटाने वाले 100 कारण हैं। चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, घात लगाए बैठे हैं सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, घात लगाए बैठे अपने घर वाले, पड़ोस वाले, अपनी जाति बिरादरी वाले, अपने कुनबे वाले, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में जहाँ आप हैं वहीं पर आपके शत्रु। फिर आपके आहार में, आपके विचारों में चारों तरफ जहर घुल गया है, हवा में, मिट्टी में, पानी में, और ये सब फिर मैंने कहा सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक होम केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फिर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक ये मेकअप, और ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त करते हैं। हमारे घरों में जो गद्दे हैं, तकिए, हमारे जूते, चप्पल, कपड़े, सब पूरा ये सारा ताना बाना हमने ऐसा बना लिया है। चलो ये भी करो, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बॉडी शेप में रहेगी, सुंदर भी लगेगी। तो ये जो है जितने भी ये सिंथेटिक चीज़ें इनको हटाना पड़ेगा। केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, गोन ऑयल और ग्रीन प्लस, माने पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सब अपने बदलो। कपड़े भी अपने कॉटन के पहनो, अपने योगा मैट भी सिंथेटिक। आपके लिए भी मैं, आपके पास सिंथेटिक योगा मैट, इसकी जगह मैं नेचुरल योगा मैट आपको भेजने वाला हूँ। बहुत जरूरी है। थैंक यू स्वामी जी। जितना हो सके अपने जीवन में हम प्रकृति को अपनाएं, जितना हो सके प्रकृति को, संस्कृति को अपनाओ। बहुत दिक्कत वाले काम है ये। जहाँ देखो वहीं पर चारों तरफ आग लगी पड़ी है, जिधर देखो उधर ही खोखलापन है, दिवालियापन है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और उल्टे लेट करके तो ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। और जितने भी ये प्लास्टिक के प्रयोग है, प्लास्टिक की बोतल पानी की, प्लास्टिक की थैली में ही दूध, चारों तरफ प्लास्टिक के टिफिन में ही खाना है, प्लास्टिक के कप में चाय, कॉफ़ी, सब चारों तरफ, ये सब से हमारी इम्यूनिटी घट रही है। इसलिए क्या लो, गिलोय लो, तुलसी लो, और हो सके तो अष्टवर्ग का सेवन करो। और हमने अष्टवर्ग जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर, कोकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मोसी, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय सब मिला करके इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड तैयार कर दिया। ये ले लो तो सुपर इम्यूनिटी रहेगी। नेचुरल दालें, कल सब पूरा बताया था, मिलेट्स, नेचुरल ऑयल, जितना हो सके एक एक चीज को देखो। कहाँ कहाँ आप जो है अप्राकृतिक चीजों का प्रयोग कर रहे हो।
अप्राकृतिक चीजें अच्छी नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब विषय तो बहुत सारे हैं और एक लेंसेट हम हमेशा उसके जनरल की स्टडीज अक्सर अपने कार्यक्रम में लेते हैं। सस्ते और जो लोकल कॉस्मेटिक्स हैं, फ्लेटलेट्स और फॉर्मल्डिहाइड जैसे केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। अब हमारे जो हर दिन के दर्शक हैं वो ये सोचेंगे कि आज हम कहाँ से ऐसे शब्द लेकर आ रहे हैं, ये कौन कौन से केमिकल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं, जो युवतियां हमें इस वक्त देख रही हैं, वो ये बात समझती हैं कि जिन कॉस्मेटिक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ख़राब क्वालिटी वालों में इस तरीके के जो केमिकल्स हैं वो लिवर को डैमेज करते हैं और इसका ख़तरा बढ़ाते हैं। स्वामी जी, बड़े बड़े नाम को अगर हम हटा भी दें, हमारी छोटी सी जान का छोटा सा वो लिवर जो हमारे शरीर के लिए कर रहा है डॉक्टर का काम, इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो देखो, एक तो सस्ते महंगे वाले में भी कुछ लोग कहीं गलत दिशा में ना सोचने लगे कि सस्ते देसी कंपनियों का विरोध करिए। मीनाक्षी जी, सस्ते और महंगे जितने भी कॉस्मेटिक हैं, मीनाक्षी जी मैं एक बात बताना चाहता हूं। बिल्कुल। जो ये दावा करते हैं ना कि हमारे केमिकल पूरी तरह से सेफ है, ये भी झूठा दावा है। इसलिए सबसे अच्छा है मुल्तानी मिट्टी, सबसे अच्छा है ये गुलाब, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, कलौंजी, बादाम, अखरोट, ये सब हमने कई बार पहले बताया हुआ है। इन चीज़ों को लगाएं और दिन भर लगा के रख सकते हैं। एलोवेरा जेल और अपने घर में लगा लो, पतंजलि का भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। यह कोई व्यापार की बात नहीं है। तो उपचार और उपकार की भावना से आपको होम रेमेडी से लेकर के रेडीमेड उपाय तो कभी कभी ऐसे बताते हैं जिसको उपलब्ध ना हो वो प्रयोग कर ले। तो नेचुरल चीज़ें बेस्ट है और लीवर के लिए तो बेस्ट है लिवोग्रिड। और किसी को भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई मिल जाए तो कहना ही क्या। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई शोनाक और एरंड के पत्तों का रस पंचामृत है पेट के लिए। आहा अप्रतिम। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये तो लीवर के लिए बेस्ट है। कितना ही लीवर डैमेज हो गया हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और हमारी तरह से अपने शरीर को, बॉडी को शेप में रखना। लोग खा पी करके मस्टंडे हो रखे हैं, पहले खाते हैं और तुम खाने को नहीं खाते, खाना तुमको खा रहा है। भोगा न भुगता हुए में भुगता है। तुम वक्त को नहीं काट रहे, वक्त तुमको काट रहा है। ओहो हो भोगा न भुगता हुए भुगता कालो न या तो वही में याता तृष्णा न जीना वही में उजेगा। स्वामी जी, मुझे आपकी वो बात याद है, कार्यक्रम में ही आपने कहा था तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई हम कि उन्हीं चीजों का इस्तेमाल अपने चेहरे और शरीर पर करो जिन्हें आप खा सको, जो नेचुरल हो। और वही बात आप बार बार दोहराते भी हैं। लेकिन एक और रिसर्च सामने आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से, जो ये कहती है कि मेकअप प्रोडक्ट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से एंडोक्राइन हार्मोनल डिसऑर्डर की संभावना बढ़ती है। तो हम सब जानते हैं कि हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इसी तरह से शुरू होती हैं, एक कारण ये भी है। तो इसके लिए कौन कौन से यौगिक उपाय लोगों को अपनाने की ज़रूरत है और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो ना कर सके ना, माताओं बहनों को पीरियड के कारण से बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। ये माताओं बहनों को तो पीरियड जब बंद होते क्या होता है, मेनोपॉज। और पुरुष जब 60 के होते तो 60 आ जाते हैं। ये दोनों के ही मेनोपॉज होते हैं। अलग तरह का मामला है तो अलग तरह का। तो लेडीज और जेंट्स, एक तो चंद्र प्रभावती और लेडीज को तो ये नारी कांति, ये बड़ा जबरदस्त है बहनों। और तुम्हारे ये जो है चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। हाँ, ये कोलेजन प्राश बड़ा जबरदस्त है। च्यवनप्राश का बाप है। हाँ, इसकी निगाह इधर ही है। इसके लिए है, तेरे लिए नहीं है। ये नारी कांति
बटी और सिरप, ये तो ये सबको लेनी चाहिए। पहले नारी सुधा इसका नाम था, नारी कांति, अब हमने एडवांस वर्जन इसका लॉन्च कर दिया है। ये किया करो, चलो ऐसे करो, ऐसे 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 और ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। चक्की घुमाओ 5 मिनट तो कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा और सबका दिमाग ठिकाने रहेगा मेधावटी से। किससे बोलो? मेधावटी। मेधावटी। घनघोर तरीके से किया करो ऐसे, ये पेट ऐसे रहना चाहिए। मेरा पेट देख करके बहुतों को ईर्ष्या होती है, बाबा जी अपने वाला पेट हमको भी दे दो। मैंने कहा ले लो, बस इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा आहार पर कंट्रोल रखो। आहार ये सबको पता है, कम खाने से आदमी सुखी रहता है, पता नहीं ज्यादा क्यों खाते हैं। स्वामी ये जी वो आपका वाला बेईमान हो पेट अगर आलसियों ने ले लिया ना तो फिर वो भी मोटा बना तो देंगे, इसकी इसलिए जीभ नहीं ने देना अपना पेट किसी को। 950 करोड़ जीवों को परेशान करता है, सारे धरती के जीवों को। अच्छा स्वामी जी, एम्स की एक रिपोर्ट का हवाला और ले लेती हूँ। लंबे समय तक कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने वालों में थायराइड डिसऑर्डर और स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। वैसे भी महिलाओं में थायराइड की परेशानी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखी गई है। ऊपर से अगर केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ स्किन कैंसर और थायराइड भी इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो थायराइड को भी स्वामी जी बैलेंस करवा दें। थायराइड के लिए एक तो सिंहासन, एक उज्जाई और सर्वांगासन हलासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। थायराइड धनिया के पानी के साथ ले ले और ये अभ्यास खड़े होकर के अथवा बैठ करके ना ऐसे ऐसे। और थायराइड के लिए एक पॉइंट भी बताता हूँ। इधर हम इसके तो हो गया था ब्रेस्ट में गांठ, कब हुआ था? 2006 में। बैठो, 2006 में। और इसने अब ना थायराइड ना इसको बीपी शुगर और गांठ गुट सब हटा दिया। चलो ये करो। हाँ। तो जिनको भी माताओं बहनों को ये ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस में कैंसर, ओवरी में कैंसर, स्किन कैंसर, उस एक आया था ब्लड कैंसर वाला, किधर गया वो? पूरे शरीर में मल्टीपल माइलोमा, सुबह ही था, बोला बाबा जी पूरा खत्म हो गया। हाँ। वो क्या नाम था, छत्तीसगढ़ से कहाँ से आया हुआ था। तो ये मेरे पास रोज ये मेरे पास जी बात आती है, अरे साहब ये तो अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि ये इसकी महिमा इतनी ज़बरदस्त है, जो योग करेंगे ना तो किसी भी तरह का रोग नहीं होगा, कैंसर से लेकर के बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल। ठीक कहा स्वामी जी आपने। समस्याओं का समाधान, ये छोटी छोटी बातें। योग करेंगे, रोगों से बचेंगे, प्रकृति के अंग संग रहेंगे तो खूबसूरती भी मिलेगी, अच्छी सेहत भी मिलेगी। और स्वामी जी अब कार्यक्रम में अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की हेल्थ रील की। स्वामी जी आज की हेल्थ रील लेकर आई हैं मीनाक्षी। तो अब वक्त हो गया है मीनाक्षी के पिटारे में क्या है वो आपको दिखाने का, फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना है। अक्सर लोग सुबह के नाश्ते को तो बड़ा गौर से ध्यान से सजाकर खाते हैं, लेकिन दोपहर के खाने में जो भी मिल जाए बस वो खा लेते हैं। जबकि दोपहर का खाना ऐसा होना चाहिए जो आपका वजन भी ना बढ़ाए और आपको आपके बाकी बचे हुए दिन के लिए पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर रखे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आज एक बड़ी क्विक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेल्दी रील की ये रेसिपी। तो इस हेल्दी सैलेड की रेसिपी में सबसे पहले आपका जाएगा खीरा, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है, प्याज, ये है टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च। बेस जो है वो आयरन से भरपूर यानी कि आपके चने का है। इसके अलावा आपको मिनरल्स कैसे मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे आपको इसकी ड्रेसिंग में, यानी कि बादाम, सनफ्लावर सीड, मखाना, पम्पकिन सीड और काजू, थोड़ा सा नमक, थोड़ा ऑलिव ऑयल, नींबू जाएगा,
थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और ये थोड़ी सी लहसुन की कलियां जो कि आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम करती है। तो अब ड्रेसिंग कैसे बनाना है वो आपको दिखाती हूँ। परा परा तो ये हो गया आपका हेल्दी सैलेड तैयार। ज्यादा बनाइए, खुद भी खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। आज लंच में मीनाक्षी यही खिलाना है आपने हमें। स्वामी जी, ये जो मीनाक्षी ने हेल्दी लंच ऑप्शन बताया है, क्या इसे हेल्दी डिनर ऑप्शन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और सुनो, सबसे बड़ी बात है, ये सब खा लेंगे ना, इसमें पूरा पोषण है। तो 50 से लेकर के 70-80% इसी से पेट भर लो। पहले ये खाओ, बाद में किसी को चपाती खानी है, हलवा पूरी, लड्डू जलेबी कुछ भी खाना है, दाल खानी है, दाल मखनी खानी है, मिक्स वेज खाना है, और जो भी कुछ खाना है सबसे पहले यही खाओ और चबा चबा करके खाओ। तो इस हेल्दी रेसिपी के लिए, हेल्दी रील के लिए अभिनंदन है। और वैसे भी योग शास्त्र की तरफ, पाक शास्त्र में बहुत ज़्यादा निष्णात है मीनाक्षी जी, तो इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम। स्वामी जी, आप इस बार यहाँ आइए और ये शाम को भी खाने के पहले ले सकते हैं। आपने ठीक कहा, ये पक्का बना के आपके लिए मैं ज़रूर परोसूंगी, आपको बड़ा स्वाद आएगा। स्वामी जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। वृंदावन से निकिता ध्यानी सवाल पूछ रही हैं। उनकी माताजी को कमर से लेकर पैरों तक में दर्द महसूस होता है। ज़्यादा बैठने और थोड़ा बहुत चलने में ही दर्द और चुभन बढ़ जाती है। 15 साल से ये परेशानी है, इसके लिए उपाय क्या है? मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये तो आसन करें। खट्टी चीज़ें बंद कर दे, दही तो बिल्कुल ही ना लें, नींबू भी कम लें, आंवला भी कम कर दे। लौकी का जूस ना पिए, लौकी की सब्जियां सूप ले, लौकी भी ठंडी होती है। खाली पेट पिडानील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड या त्रयोदशांग गुग्गल और ये पॉइंट दबा लें। ये कमर के लिए पॉइंट है। थोड़ी देर पहले आप थायराइड के लिए पूछ रहे थे, ये थायराइड के लिए पॉइंट है। ये आँख के लिए, ये कान के लिए, या हार्ट के लिए, ये शुगर के लिए, किडनी के लिए, और ये पेट के लिए, और ये सूप ये उसके लिए है, बवासीर के लिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और ये साइनस के लिए, कफ कोल्ड होने पर श्वासारी ब्रोंकियम के साथ ये पॉइंट भी दबा लें। और डाइट के अंदर चने का, अनार, पपीता, इसका खजूर का प्रयोग कर लें और बाकी चीज़ें बंद कर दें। तो वात के साथ कफ का भी बता दिया। स्वामी जी, अगला सवाल जम्मू से आया है। अंजलि पूछ रही हैं, उनके 2 महीने के बच्चे को चेस्ट में बहुत कंजेशन हो गया है, नाक भी बंद रहती है, तो कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा वो आजमाएं कि कंजेशन ठीक हो जाए और बंद नाक खुल जाए? तो 2 महीने के बच्चे के लिए देखो, ये एक तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कुमार कल्याण रस। तो कुमार कल्याण रस सुई की नोक के ऊपर जितना रखा जाता है उतना, और मोती पिष्टी करीब मूंग की धुली हुई दाल के बराबर मिक्स करके हल्का सा शहद, 2-3 बूंद शहद जीभ पर चटा देना, सारा कंजक्शन खत्म। और इससे बच्चे का स्वर्ण प्राशन भी हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त है। 100 साल तक बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जिन भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है जी, ये सबको बता दिया है। कुमार कल्याण रस, ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो जाए तो इसमें स्वर्ण वसंत मालती और मिला देते हैं, और मोती पिष्टी के साथ शहद के साथ। स्वामी जी, हर दिन सैकड़ों सवाल आते हैं और एक सवाल में कई सारे लोगों को जवाब मिल जाता है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं ऐसे सवाल को हम चुनें जो बहुत सारे लोगों की समस्याओं का एक साथ समाधान आपसे हमें मिल जाए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, समाधान चाहते हैं, तो 9350593505 पर अपने प्रश्न हमें भेज दें। स्वामी जी, अब आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय।